हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहां समय जैसे थम सा गया हो, जहां पर एक अंधे साधु गुरुजी एक भयानक रहस्य जानते हैं। यहां एक विशालकाय टाइटानोसॉरस जमी हुई नींद में सोया है और उसकी रखवाली करते हैं जहरीले डाइलोफोसॉरस। कहते हैं जिसने भी उस जादुई ताबीज को छुआ वही इस राक्षस को जगा सकता है। पर क्या कोई जीवित बच पाया है? अर्जुन एक बहादुर खोजकर्ता और मीरा रहस्यों की जानकार, ये दोनों गुरुजी की चेतावनी के बावजूद इस मिशन पर निकल पड़े। जब मीरा ने ताबीज को छुआ तो वह जगमगा उठा, लेकिन गुरुजी की आंखों में डर था। पर अर्जुन मुस्कुराया। अर्जुन ने बोला, इतिहास हमें याद रखेगा। फिर सूरज की पहली किरण के साथ उनकी यात्रा शुरू हुई। कप्तान राजन का जहाज, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मौत से भी तेज चलता है, अर्जुन और मेरा उस पे जा रहा था। क्या उनको पता था कि सफर बहुत ही मजेदार और खतरनाक होने वाला है? उन्होंने देखा जहाज के नीचे एक विशालकाय परछाई। मीरा ने पूछा, क्या यह कोई समुद्री राक्षस था? राजन हंसा, डरने वालों के लिए जगह नहीं है यहाँ। पर रात होते ही आसमान ने आग उगलनी शुरू कर दी। पर इस बार समुद्र ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। तूफान इतना भयानक कि पहाड़ जैसी लहरें जहाज को निगलने को आतुर। बिजली गिरी, मस्तूल टूटा और तभी पानी के अंदर से दो पीली आंखें चमकी। अर्जुन और मीरा ने जो देखा और फिर धड़ाम, सब कुछ अंधकार में डूब गया। सुबह की रोशनी ने एक अज्ञात द्वीप का राज खोला। उन्होंने देखा कि वे एक अनजान द्वीप पर खड़े थे। यहाँ की हवा में जादू था या जहर? मीरा ने पुरानी मूर्तियों पर टाइटानोसॉरस की कहानी पढ़ी और कहा, यह कोई जानवर नहीं, एक अस्त्र था। और तभी जंगल के बहुत अंदर से एक भयानक आवाज आई। अर्जुन ने बंदूक तानी और कहा, क्या यह द्वीप हमें जीवित नहीं जाने देगा? और फिर वह आया, डाइलोफोसॉरस। उसकी फुफकार, उसका जहर एक झटके में जान ले सकता था। तभी अर्जुन ने बंदूक चलाया, लेकिन अर्जुन की गोली खाली गई। मीरा गिर पड़ी। अब बड़ा मॉन्स्टर धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। तभी गुरुजी प्रकट हुए। उनके मंत्रों ने राक्षस को पीछे धकेल दिया। पर जंगल से और आवाजें आईं, दौड़ो, नहीं तो यही तुम्हारी कब्र बन जाएगी। वह गुफा जहां बर्फ के अंदर एक प्राचीन राक्षस सोया था। ताबीज की रोशनी से बर्फ टूटनी शुरू हुई और फिर धम, टाइटानोसॉरस जाग उठा। राजन ने ताबीज छीनना चाहा, यह मेरा होगा। पर उसने नहीं जाना था, इस द्वीप पर लालच की सजा मौत है। राजन भागा। वह जंगल की ओर भागने लगा, पर डाइलोफोसॉरस उसके पीछे थे। उनके जहर ने उसकी चीख को हमेशा के लिए दफन कर दिया। गुरुजी ने कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। और अब टाइटानोसॉरस आजाद था। लेकिन गुरुजी जानते थे, इस राक्षस को रोकने की कीमत उनकी जान होगी। उन्होंने मंत्र पढ़े, अपनी आखिरी शक्ति लगा दी। उन्होंने अर्जुन और मीरा को बोला, जाओ, मैं इसे रोकता हूं। मीरा की आंखों में आंसू थे, पर अर्जुन ने उसे खींचा, हमें बचना होगा। तभी दोनों भागने लगा और तभी गुफा ढह गई। द्वीप डूब रहा था। मीरा और अर्जुन ने जल्दी से एक नाव पर बैठा।
ज्वालामुखी फटा, आसमान आग बनकर बरसा। पीछे मुड़कर देखा तो टाइटानोसॉरस समुद्र की गहराई में खींचा जा रहा था। पानी के नीचे एक रहस्यमय चमक, पर क्या वह सच में खत्म हुआ? गांव लौटकर उन्होंने गुरुजी को याद किया और उस ताबीज को छुपा दिया। पर तभी ताबीज ने एक बार फिर चमक दिखाई। क्या यह संकेत था? क्या टाइटानोसॉरस वापस आएगा?